जब महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था श्री कृष्ण जन्मस्थान, ऐसा है इसका इतिहास। तो चलिए जानते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मथुरा। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की तरह मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान पर भी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने हमला किया था। लूटकर इस धर्मस्थल को भी तोड़ डाला था। यह मंदिर 3 बार तोड़ा और 4 बार बनाया जा चुका है। अभी भी इस जगह पर मालिकाना हक के लिए 2 पक्षों में कोर्ट में विवाद चल रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी पर जानिए जन्मस्थान का इतिहास। जिस जगह पर आज कृष्ण जन्मस्थान है, वह 5000 साल पहले मलपुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। इतिहासकार डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल ने कटरा केशवदेव को ही कृष्ण जन्मभूमि माना है। विभिन्न अध्ययनों और साक्ष्यों के आधार पर मथुरा के राजनीतिक संग्रहालय के दूसरे कृष्णदत्त वाजपेयी ने भी स्वीकारा कि कटरा केशवदेव ही कृष्ण की असली जन्मभूमि है। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए इस भव्य मंदिर पर महमूद गजनवी ने सन 1017 ईस्वी में आक्रमण कर इसे लूटने के बाद तोड़ दिया था। कृष्ण के प्रपौत्र बजरनाभ ने बनवाया था पहला मंदिर। जनमान्यता के अनुसार कारागार के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण के प्रपौत्र बजरनाभ ने अपने कुलदेवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। आम लोगों का मानना है कि यहाँ से मिले शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ शोडास के राज्यकाल में वसु नामक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर, उसके तोरणद्वार और वेदिका का निर्माण कराया था। विक्रमादित्य ने बनवाया था दूसरा बड़ा मंदिर। इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल में दूसरा मंदिर 400 ईस्वी में बनवाया गया था। यह भव्य मंदिर था। उस समय मथुरा संस्कृति और कला के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। इस दौरान यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ था। आसपास बौद्ध आस्था का भी केंद्र बना। इस दौरान मथुरा के आसपास बौद्धों और जैनियों के भी विहार और मंदिर भी बने। इन निर्माणों के प्राप्त अवशेषों से यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान उस समय बौद्धों और जैनियों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा था। विजयपाल देव के शासनकाल में बना तीसरा बड़ा मंदिर सिकंदर लोदी ने तुड़वाया। खुदाई में मिले संस्कृत के एक शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज्ज नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर बनवाया था। उसने विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी के शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में नष्ट कर डाला गया था। जहांगीर के शासनकाल में चौथी बार बना मंदिर औरंगजेब ने तुड़वाया। इसके लगभग 125 वर्षों बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इसी स्थान पर चौथी बार मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने सन 1669 में इसे तुड़वा दिया और इसके एक भाग पर ईदगाह का निर्माण करा दिया। यहाँ प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार का परकोटा मौजूद था। मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने में एक कुआं भी बनवाया गया था। इस कुएं से पानी 60 फीट की ऊंचाई तक ले जाकर मंदिर के प्रांगण में बने फव्वारे को चलाया जाता था। इस स्थान पर उस कुएं और बुर्ज के अवशेष अभी तक मौजूद है। बिड़ला ने की श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पट्नीमल ने इस जगह को खरीद लिया। वर्ष 1940 में जब यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय आए
तो श्री कृष्ण जन्मस्थान की दुर्दशा देखकर वे काफी निराश हुए। इसके 3 वर्ष बाद 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला मथुरा आए और वे भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर बड़े दुखी हुए। इसी दौरान मालवीय जी ने बिड़ला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र लिखा। बिड़ला ने भी उन्हें जवाब में इस स्थान को लेकर हुए दर्द को लिख भेजा। मालवीय की इच्छा का सम्मान करते हुए बिड़ला ने 7 फरवरी 1944 को कटरा केशव देव को राजा पट्नीमल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद लिया। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते मालवीय का देहांत हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बिड़ला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। 1982 में पूरा हुआ वर्तमान मंदिर का निर्माण कार्य। ट्रस्ट की स्थापना से पहले ही यहां रहने वाले कुछ मुसलमानों ने 1945 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल कर दी। इसका फैसला 1953 में आया। इसके बाद ही यहां कुछ निर्माण कार्य शुरू हो सका। यहां गर्भगृह और भव्य भागवत भवन के पुनरुद्धार और निर्माण कार्य आरंभ हुआ, जो फरवरी 1982 में पूरा हुआ।